हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। उलझे हुए प्रश्नों की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं माधवानल कामकंदला से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षार्थी को कंफ्यूज करते हैं। तो माधवानल कामकंदला की जो रचना है वह कई कवियों द्वारा की गई है। तो माधवानल कामकंदला जो सबसे पहले लिखी गई वह 1527 ईस्वी में गणपति ने लिखी और राजस्थानी भाषा में लिखी। इसके पश्चात जो माधवानल कामकंदला है वह माधवानल कामकंदला चौपाई के नाम से 1556 ईस्वी में कुशललाभ या कल्लोल कवि ने लिखी, जो ढोला मारूरा दूहा रचना के रचनाकार हैं। और पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि कुशललाभ और कल्लोल दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और अगर ढोला मारूरा दूहा के साथ सबसे पहले जिस रचनाकार का नाम हम जोड़ेंगे तो वह कल्लोल होगा और सेकंड नाम पे कुशललाभ होगा। इसी प्रकार अगर हम माधवानल कामकंदला की इस रचना के साथ नाम जोड़ेंगे तो कुशललाभ का नाम पहले नंबर पे और कल्लोल का नाम दूसरे नंबर पे जोड़ेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगर आता है कि माधवानल कामकंदला जिसमें कुशललाभ और कल्लोल दोनों दिए हुए आते हैं तो हम सबसे पहले कुशललाभ को सही करेंगे। यह भी राजस्थानी भाषा में लिखी गई। इसके पश्चात जो माधवानल कामकंदला है वह 1584 ईस्वी में आलम कवि द्वारा लिखी हुई रचना मानी जाती है। यह आलम रीतिमुक्त आलम कवि नहीं है, अपितु यह आलम कोई और आलम कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में माधवानल कामकंदला की रचना की। इसके पश्चात माधवानल कामकंदला चरित नाम से, जिसका दूसरा नाम विरह वारिस भी है, जिसे माधवानल कामकंदला चरित या विरह वारिस दोनों नामों से जाना जाता है। इसकी रचना 1753 ईस्वी में बोधा, ये रीतिमुक्त कवि बोधा ही हैं, इन्होंने की और ब्रज भाषा में की। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली माधवानल कामकंदला है वह गणपति कवि ने राजस्थानी भाषा में 1527 में, दूसरी जो माधवानल कामकंदला चौपाई है वह 1556 ईस्वी में कुशललाभ ने राजस्थानी भाषा में, तीसरी जो कामकंदला है माधवानल कामकंदला है 1584 ईस्वी में आलम कवि ने अवधी भाषा में, और जो चतुर्थ कामकंदला है माधवानल कामकंदला वह वीर वारिस के नाम से जानी जाती है। 1753 ईस्वी में रीतिमुक्त कवि बोधा ने ब्रज भाषा में लिखी। इनमें सबसे जो विख्यात माधवानल कामकंदला है वह है माधवानल कामकंदला आलम वाली, जो अवधी भाषा में लिखी है, क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन की कथा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह सबसे विख्यात कृति मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम कुछ और ऐसे उलझे हुए प्रश्न लेके आएंगे। धन्यवाद।